हेलो एवरीवन, दीक्षा एस में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार टीचर एग्जाम में बिहार शिक्षक एग्जाम में पूछे जाने वाले लैंग्वेज पेपर के बारे में बात करेंगे। लैंग्वेज पेपर में दो लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हिंदी और अंग्रेजी। हिंदी से 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और अंग्रेजी से 25 क्वेश्चन। हम लोग जो है इस सीरीज के माध्यम से जो है वह हिंदी टॉपिक को कवर करेंगे, जिसमें जितने भी संभावित क्वेश्चन होंगे उसको करवाया जाएगा। आज हम लोगों का टॉपिक है उपसर्ग। धीरे धीरे सारे टॉपिक को कवर करवा देंगे, तो आप लोग वीडियो को जरूर देखें। तो हमारा आज का टॉपिक है उपसर्ग। फर्स्ट क्वेश्चन है, उपसर्ग को कहते हैं शब्दांश, वाक्यांश, शब्द, पद। तो उपसर्ग को शब्दांश कहा जाता है, तो ए आंसर सही होगा। उपसर्ग उस शब्दांश या अव्यय को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है। जैसे कि हार शब्द के पहले प्र उपसर्ग लगाने पर बनने वाले शब्द प्रहार है, जिसका अर्थ होता है मारना। तो उपसर्ग जो है वह किसी शब्द के पहले लगता है और उपसर्ग लगने के बाद उस शब्द का अर्थ जो है वह बदल जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा शब्दांश। उपसर्ग शब्दांश को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपसर्ग से संबंधित सूत्र है प्रादयः, परश्च, गतिश्च, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा प्रादयः। प्रादयः उपसर्ग से संबंधित सूत्र है जो अव्यय धातु या धातु से बने हुए विशेषण, संज्ञा आदि शब्दों के पूर्व जोड़े जाते हैं। इसको उपसर्ग कहते हैं। इसके द्वारा धातु का अर्थ कुछ परिवर्तित हो जाता है। प्र, परा, ए, सम, अनु, अव आदि उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपसर्ग का प्रयोग होता है। उपसर्ग का प्रयोग जो है वह शब्द के आदि में, शब्द के मध्य में, शब्द के अंत में, इनमें से कोई नहीं। तो शब्द के आगे मतलब शब्द से पहले लगता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। वे शब्दांश जो शब्द के आरंभ में लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्रत्यय, उपसर्ग, पद, पदबंध। तो आंसर हो जाएगा बी, उपसर्ग। उपसर्ग मूल शब्द। यदि हार में उपसर्ग लगता है तो उपहार बनता है। हार में प्र उपसर्ग लगता है तो प्रहार बनता है। हार में वी उपसर्ग लगता है तो विहार बन जाता है। शब्द में अप उपसर्ग लगता है तो अपशब्द हो जाता है। और व्यय में अप लगता है तो अपव्यय हो जाता है। हार बोला जाता है माला को, और माला में यदि उप लगा तो उपहार, शब्द चेंज हो गया। हार में यदि प्र लगा तो प्रहार, मारना हो गया। हार में यदि वी लगा तो विहार, विहार मीन्स होता है घूमना। शब्द में यदि अप लग गया तो अपशब्द, अपशब्द गाली हो गया। और व्यय में अप लग गया तो अपव्यय, मतलब कम खर्च। तो शब्द उपसर्ग जो है किसी शब्द में यदि लगता है तो उसका अर्थ बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस शब्दांश को क्या कहते हैं जो किसी शब्द से पूर्व लगकर उस शब्द का अर्थ बदल देता है? तो आंसर हो जाएगा उपसर्ग, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द रचना में किसका योगदान नहीं होता है? प्रत्यय, पद, धातु, उपसर्ग। तो प्रत्यय का होता है, धातु का भी शब्द रचना में योगदान होता है, उपसर्ग का भी होता है, पद का नहीं होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, पद।
प्रत्यय, धातु, उपसर्ग इत्यादि योग से शब्द का निर्माण होता है, जबकि शब्दों के संघात से पद का निर्माण होता है। अतः शब्दों से पद बनता है, न कि पदों से शब्द। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शब्द में कोई भी स्वतंत्र शब्द नहीं है? अनपढ़, अवस्था, भारतीय, विद्यादान। तो आंसर हो जाएगा अवस्था। दिए गए विकल्पों में अवस्था स्वतंत्र शब्द नहीं है, जबकि अनपढ़, भारतीय, विद्यादान तीनों स्वतंत्र शब्द है। अवस्था शब्द का निर्माण अस्था में अब उपसर्ग जोड़कर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब उपसर्ग दिए गए विकल्पों में से किसके साथ प्रयुक्त हो सकता है? जय, राम, मान, रन। तो आंसर हो जाएगा सी, मान, अपमान हो जाएगा ये शब्द। अपजय ये कोई शब्द नहीं है, अपराम ये भी कोई शब्द नहीं है, और अपरन ये भी कोई शब्द नहीं है। तो यह मान के साथ सटीक मेल खाएगा। अप उपसर्ग मान के साथ प्रयुक्त होगा, अतः इसका शुद्ध रूप अपमान बनेगा। अप उपसर्ग से नियमित अन्य शब्द हैं अपशब्द, अपहरण, अपराध, अपकार, अपभ्रंश, अपशय, अपवाद इत्यादि। यह एक संस्कृत उपसर्ग है जिसका अर्थ है लघुता, हीनता, विरुद्ध, आभार। रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। यह रिक्त स्थान है, दो रिक्त स्थान दिया गया है, दोनों शब्दांश हैं जिन्हें मूल शब्दों में जोड़कर नए शब्दों का निर्माण किया जाता है। संधि और समास, क्रिया और समास, उपसर्ग और प्रत्यय, संज्ञा और विशेषण। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों शब्दांश हैं जिन्हें मूल शब्दों में जोड़कर नए शब्दों का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक शब्द में उपसर्ग है, प्रत्येक में कौन सा उपसर्ग है? प्र, प्रति, प्रा, प्रडि। तो आंसर हो जाएगा बी, प्रति। प्रत्येक में प्रति उपसर्ग है। प्रत्येक शब्द में प्रति उपसर्ग है। वे शब्दांश जो शब्दों के आदि से जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। प्रति उपसर्ग से बनने वाले कुछ शब्द हैं प्रतिकूल, प्रत्यक्ष, प्रतीक्षण। पराजय में कौन सा उपसर्ग है? पराजय में परा उपसर्ग है। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्गुण में कौन सा उपसर्ग है? नि, निर, निर्गु। तो आंसर हो जाएगा निर। निर्गुण में निर उपसर्ग है। निर का अर्थ है बाहर, निषेध, रहित। यह संस्कृत भाषा का उपसर्ग है। इससे निर्मित अन्य शब्द हैं निर्वास, निर्भय, निर्वाह, निर्दोष। अनु उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? तो अनु उपसर्ग से बना है अनुचर। आंसर हो जाएगा ए। अनुचर शब्द में अनु उपसर्ग है जो संस्कृत उपसर्ग है। अनु का अर्थ है क्रम, पीछे, समानता। अनु उपसर्ग से बने अन्य शब्द अनुगमन, अनुस्वर, अनुरूप, अनुज, अनुशासन, अनुकरण, अनुवाद, अनुक्रम। संयोग शब्द में उपसर्ग एवं मूल कौन से हैं? तो संयोग शब्द जो है वह सम प्लस योग से बना हुआ है। तो आंसर हो जाएगा सी, सम जोड़ योग, संयोग। संयोग शब्द सम प्लस योग से बना है, जिसमें सम उपसर्ग है और योग मूल शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक शब्द में निम्न में से कौन सा प्रयुक्त किया गया है? तो अधिक शब्द में अपव्यय, अव्यय, संज्ञा, उपसर्ग और प्रत्यय। तो आंसर हो जाएगा सी, उपसर्ग। अधिक शब्द में उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। अधिक शब्द में उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। इसमें अ उपसर्ग प्रयुक्त है। अ एक हिंदी उपसर्ग है जो निषेध के अर्थ में प्रयुक्त होता है।
इससे निर्मित अन्य शब्द हैं अमोल, अपढ़, अजान, अगाध, अथाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगम, संवाद, संतोष, संस्कार, संयुक्त आदि शब्दों में कौन सा उपसर्ग है? तो आदि में है सम उपसर्ग है। संगम, संवाद, संतोष, संस्कार, संयुक्त शब्दों में सम उपसर्ग है। जो शब्दांश शब्दों के पहले जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता उत्पन्न करते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। सम एक संस्कृत उपसर्ग है जिसका अर्थ पूर्णता या संयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्भिमानी शब्द के में मूल शब्द क्या है? तो निर्भिमानी में मान जो है वह मूल शब्द है। आंसर हो जाएगा हमारा ए, मान। निर्भिमानी शब्द में मूल शब्द जो है वह मान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम उपसर्ग में म किस शब्द में सुनाई पड़ता है? संयम, संवाद, संभावना, संख्या। सम उपसर्ग में म दिए गए विकल्पों में से संभावना और संवाद दोनों शब्दों में सुनाई पड़ता है, अतः विकल्प बी और सी दोनों सही है। तो आंसर हो जाएगा संवाद और संभावना। नेक्स्ट है प्रत्यर्पण शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? प्रति, प्रत्यय और पर। तो प्रत्यर्पण शब्द में प्रति उपसर्ग लगा हुआ है। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शब्द में उत उपसर्ग प्रयुक्त नहीं किया गया है? नहीं पूछा जा रहा है। उद्गम, उत्कर्ष, उत्तम, अत्यधिक। तो आंसर हो जाएगा डी। उद्गम में उत प्लस गम, उद्गम, उत्कर्ष, उत प्लस कर्ष, उत्कर्ष, उत्तम, उत प्लस तम, उत्तम, अत्यधिक में अति जोड़ अधिक, तो अत्यधिक। तो इसीलिए डी हो जाएगा, अति उपसर्ग लगा हुआ है अत्यधिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? तो प्रत्येक शब्द में प्रति उपसर्ग लगा हुआ है। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपमान में कौन सा उपसर्ग है? तो अपमान में जो है वह अप उपसर्ग लगा हुआ है। तो आंसर हो जाएगा डी। अपमान में अप उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। प्रतिष्ठा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रतिष्ठा होता है प्रति जोर इष्ठा, प्रतिष्ठा। तो प्रति उपसर्ग लगा हुआ है। आंसर हो जाएगा सी, प्रति। नेक्स्ट है अवनत शब्द से प्रयुक्त उपसर्ग है। अवनत में अब उपसर्ग लगा हुआ है। आंसर हो जाएगा सी, अव। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में किस में उपसर्ग अति का उपयोग नहीं हुआ है? अतिथि, अत्यधिक, अत्यंत और अतिरिक्त। तो इसमें जो है अतिथि में जो है वह अति उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। बाकी अत्यधिक में अति जोर अधिक, अत्यधिक, अत्यंत, अति जोर अंत, अत्यंत और अतिरिक्त, अति जोर रिक्त, अतिरिक्त। तो आंसर हो जाएगा ये अतिथि। अतिथि में अति उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। उपसर्ग परा का क्या अर्थ होता है? दूरी, अभाव, सहित और उल्टा। परा का अर्थ होता है उल्टा। परा उपसर्ग का उपयुक्त अर्थ है उल्टा। शेष विकल्प असंगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधोमुख शब्द का संधि विच्छेद करने पर कौन सा उपसर्ग के रूप में प्राप्त होगा? अधो, अधा, आधा, अध। तो आंसर हो जाएगा बी, अधा। अधोमुख में अधा जोड़ मुख, अधामुख, अधोमुख। तो अधा उपसर्ग लगा हुआ है। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनहित शब्द का संधि विच्छेद करने पर कौन सा उपसर्ग प्राप्त होगा? अनहित में अन उपसर्ग लगा हुआ है। तो आंसर हो जाएगा सी। अनहित में अन उपसर्ग लगा हुआ है। अन जोड़ हित, अनहित।
अत्यंत शब्द का संधि विच्छेद करने पर उपसर्ग के रूप में प्राप्त होगा, अत्यंत में अति उपसर्ग प्राप्त होगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी, अति और अंत, अत्यंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम शब्द का संधि विच्छेद करने पर कौन सा उपसर्ग प्राप्त होगा? तो संगम शब्द में सम उपसर्ग लगा हुआ है, तो आंसर हो जाएगा हमारा सी, संगम शब्द का संधि विच्छेद करने पर सम उपसर्ग के रूप में प्राप्त होगा। नेक्स्ट है, अधि उपसर्ग का उदाहरण इनमें से किस शब्द के माध्यम से दिया जा सकता है? आधार, अधूरा, अधर, अध्याय। तो अधि शब्द जो है वह उपसर्ग के रूप में अध्याय में लगा हुआ है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, अध्याय शब्द में अधि उपसर्ग एवं आय मूल शब्द है। अधि जो है वह उपसर्ग है और आय जो है वह मूल शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से एक उपसर्ग का प्रयोग नहीं है। नहीं पूछा जा रहा है, कुख्यात, कुचाल, कुलीन और कुयोग। तो आंसर हो जाएगा सी, कुलीन। कुलीन शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। कुलीन शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है, जबकि कुख्यात, कुचाल, कुयोग में कु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं है? प्रश्न, प्रतिष्ठा, अधिकार, संस्कार। तो आंसर हो जाएगा ए, प्रश्न। प्रतिष्ठा में प्रति उपसर्ग लगा हुआ है, अधिकार में अधि उपसर्ग लगा हुआ है और संस्कार में सम उपसर्ग लगा हुआ है। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा ए, प्रश्न। प्रश्न में कोई उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से एक में उपसर्ग का प्रयोग है? निगाह, निवाला, ढाल, निढाल और निशाचर। तो आंसर हो जाएगा सी, निढाल। ढाल में नी उपसर्ग लगा हुआ है, नी जो है वह उपसर्ग है और ढाल जो है वह मूल शब्द है। तो आंसर हो जाएगा सी, निढाल। नेक्स्ट है, उच्चारण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उच्चारण में है उ, उच्च, उत, उच्च। तो उत उपसर्ग लगा हुआ है उच्चारण में, उत जोड़ चारण, उच्चारण। तो उत जो है वह उपसर्ग है उच्चारण का, उच्चारण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनंग शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अन, अन, अ और अनन। तो अनंग शब्द में अन उपसर्ग लगा हुआ है। अन जो है वह उपसर्ग है और अंग जो है वह मूल शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्युत्पन्न शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो प्रत्युत्पन्न में प्रति उपसर्ग लगा हुआ है, आंसर हो जाएगा बी। प्रति जो है वह उपसर्ग है, उत्पन्न जो है वह मूल शब्द है। अतीव शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग है? अति, अपि, अधि, अति। तो डी हो जाएगा, अति, अति इव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? अपमान, अपमान में अप उपसर्ग लगा हुआ है। अपराध में जो है अपशय, अपयश, अपयश में अप उपसर्ग है और अपमति, मति में अप उपसर्ग है। अपराध में उपसर्ग नहीं लगा हुआ है, तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वाभाविक, स्वागत, इन दोनों में कौन सा उपसर्ग है? दोनों में स्व उपसर्ग गलत है, दोनों में सु उपसर्ग ये भी गलत है, दोनों में क्रमशः स्व और सु उपसर्ग है। तो हमारा आंसर होगा सी, स्वाभाविक में सु उपसर्ग है और स्वागत में सु उपसर्ग है। स्व प्लस भाव प्लस इक, स्वाभाविक
सु प्लस आगत, स्वागत। इस प्रकार आंसर हो जाएगा सी। किस शब्द में अ उपसर्ग है? अभिमान, अनजान, अभाव, अवमान। तो आंसर हो जाएगा सी, अभाव। अभाव में अ उपसर्ग है, अ प्लस भाव, अभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है? लालिमा, पराजय, दशक, कारीगर। तो आंसर हो जाएगा बी, पराजय। पराजय में जय के पूर्व परा लगा हुआ है, परा उपसर्ग जोड़ने पर बना शब्द जो है वह पराजय है। निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? नहीं पूछा जा रहा है। मिलान, सुपुत्र, अधर्म, सुकम। तो मिलान में कोई उपसर्ग नहीं लगा हुआ है, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है? आजन्म, आगमन, आकर्षक, आदरणीय। तो आंसर हो जाएगा डी, आदरणीय। आदरणीय शब्द में आ उपसर्ग नहीं है। आदरणीय शब्द जो है वह आदर प्लस अनीय प्लस आ शब्द, आदर शब्द में अनीय तथा आ प्रत्यय लगाकर बना है। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में धातु दिया गया है और सूची 2 में जो है वह प्रत्यय सुमेलित करना है। पाठ, पाठक में लगेगा अक प्रत्यय, तो ए का हो जाएगा 4। चाल में आक प्रत्यय लगेगा तो बन जाएगा चालाक, तो बी का हो जाएगा 3। झटक में आ प्रत्यय लगेगा तो बन जाएगा झटका, तो सी का 2। और पशु में इक, पाश्विक, तो डी का 1। तो आंसर हो जाएगा बी। पाठ में अक प्रत्यय तो पाठक, चाल में आक प्रत्यय तो चालाक, झटक में आ प्रत्यय तो झटका, और पशु में इक प्रत्यय तो पाश्विक। इस प्रकार आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकारी में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? अ, अधि, री, ई। तो आंसर हो जाएगा बी, अधि। अधिकारी में अधि उपसर्ग लगा हुआ है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शब्द में अ उपसर्ग नहीं लगा है? अथक, अकथ, अभेद, अचूक, अनुज। तो आंसर हो जाएगा डी, अनुज। दिए गए शब्द अथक, अभेद, अचूक में अ उपसर्ग है तथा अनुज में अ उपसर्ग नहीं है। अ उपसर्ग से निर्मित अन्य शब्द हैं अयोग्य, अजर, अचल, अवैतनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के बाद में जुड़ता है, बिल्कुल गलत। किसी शब्द के मध्य में जुड़ता है, यह भी गलत है। किसी शब्द के आगे जुड़ता है, बिल्कुल सही है। आंसर हो जाएगा सी। अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? अध्यक्ष में अध उपसर्ग है, तो आंसर हो जाएगा बी। सॉरी, अधि उपसर्ग लगा हुआ है, ये आंसर है। यहाँ पे मिसप्रिंट है, अधि उपसर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संग्राम में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? संग्राम में सन, सम, स, सत। तो संग्राम में जो है वह सम उपसर्ग लगा हुआ है, सम प्लस ग्राम, संग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द क्या है? विशेषण,
संज्ञा, उपसर्ग, अव्यय। तो आंसर हो जाएगा सी उपसर्ग। अपशब्द में अप उपसर्ग लगा हुआ है, शब्द में जो है वह अप उपसर्ग लगा हुआ है। हमें अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। उपसर्ग वह शब्दांश को उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। अपशब्द में अप उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगमन में कौन सा उपसर्ग है? आ, अ, आग और मन। तो आगमन में आ उपसर्ग है, तो आंसर हो जाएगा ए। रसोईया में कौन सा प्रत्यय है? तो रसोईया में जो है वह ईया प्रत्यय है। रसोईया में ईया प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ईया प्रत्यय से बनने वाले अन्य शब्द हैं जड़िया, बढ़िया, घटिया आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतीन्द्रिय। अतीन्द्रिय में कौन सा उपसर्ग है? अति, अतो, अ और अत। तो अति उपसर्ग है, अतीन्द्रिय में अति उपसर्ग है, तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब उपसर्ग किसमें है? बदबू, बदौलत, बदनाम, बदहजमी। तो आंसर हो जाएगा बी बदौलत। दिए गए शब्दों में बदौलत शब्द में ब उपसर्ग है, शेष शब्दों में बद उपसर्ग का प्रयोग हुआ है जो कि उर्दू का उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुकाल में कैसा उपसर्ग है? उर्दू, फारसी, हिंदी, अरबी। तो आंसर हो जाएगा सी हिंदी। दुकाल शब्द में हिंदी उपसर्ग दु का प्रयोग हुआ है। दु का अर्थ होता है बुरा, हीन। जैसे दुकाल, दुबला। हिंदी उपसर्ग इस प्रकार है अ, नी, अन, अध, कु, उन, औ, बिन, भर, सु। कहावत शब्द में कौन सा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो कहावत में आवत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो आंसर हो जाएगा टी। निम्न शब्द में प्रयुक्त सही उपसर्ग का चयन कीजिए। उत्कीर्ण में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? उत, उद, उप, अ। उत्कीर्ण में उत उपसर्ग लगा हुआ है, आंसर हो जाएगा ए। सुरक्षित में कौन सा उपसर्ग है? पर, सु, उ, सी। तो आंसर हो जाएगा बी। सुशिक्षित में सु उपसर्ग लगा हुआ है, शिक्षित में सु लगा करके सुशिक्षित बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19 शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उत, उत, उन, उन। तो आंसर हो जाएगा सी उन। 19 में उन उपसर्ग लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अभ्यागत में अभी उपसर्ग है, आंसर हो जाएगा ए। अभ्यागत में अभी उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा निसंकोच शब्द में प्रयुक्त संस्कृत उपसर्ग है? निस, निस, नी, नी। तो आंसर हो जाएगा डी नी। निसंकोच में नी उपसर्ग लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अ उपसर्ग से नहीं बना है? अत्याचार, अध्यादेश, अपवाद और अनाथ। आयोग ने इस प्रश्न को निरस्त कर दिया है। अत्याचार, अति जोर आचार, अत्याचार, इसमें अति उपसर्ग है। इसमें अधि उपसर्ग है, अधि जोर आदेश, अधि अध्यादेश। अपवाद में अप उपसर्ग लगा हुआ है, अपजोड़वाद। और अनाथ, अनाथ में उपसर्ग नहीं लगा हुआ है, तो इस प्रकार इसका कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। परिभाषा में कौन सा उपसर्ग है? अब, अपि, प्र, परि। तो परिभाषा में परि उपसर्ग लगा हुआ है, तो आंसर हो जाएगा डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बहिर, बहिर, बहिष और बहि। तो बहिर उपसर्ग है, आंसर हो जाएगा ए। बहिर्मुखी शब्द में बहिर उपसर्ग है। बहिर का अर्थ होता है बाहर। अत्यंत में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? तो अत्यंत में अति उपसर्ग लगा हुआ है, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाला बद उपसर्ग किस भाषा का है? तो बद जो है वह उर्दू और फारसी भाषा का है, तो आंसर हो जाएगा सी, बद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? नहीं पूछा जा रहा है। अपवाद, पराजय, प्रभाव, ओढ़ना। तो आंसर हो जाएगा डी, ओढ़ना। ओढ़ना में कोई भी उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। अपवाद में अप उपसर्ग लगा हुआ है। पराजय में पर उपसर्ग लगा हुआ है। प्रभाव में प्र उपसर्ग लगा हुआ है, जबकि ओढ़ना में कोई उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। पराजय में परा उपसर्ग लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असुरक्षित शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अ, सु, अ प्लस सु, इत। तो आंसर हो जाएगा सी, असुरक्षित में अ और सु दोनों उपसर्ग लगा हुआ है। अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग बताएं। अधिमानता में अ, अध, अधि और ता। अधिमानता में अधि उपसर्ग लगा हुआ है, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में एक शब्द रेखांकित है, उस शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग किस कोटि का है? चिन्हित कीजिए। विद्यालय का उप प्रधानाचार्य जिम्मेदार व्यक्ति होता है। इसमें कौन सा उपसर्ग है? तत्सम उपसर्ग, तद्भव उपसर्ग, विदेशज उपसर्ग और देशज उपसर्ग। तो आंसर हो जाएगा ए, तत्सम उपसर्ग। दिए गए वाक्य के रेखांकित शब्द में उप उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ होता है निकटता, सदृश, गौण, सहायक, हीनता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परा उपसर्ग का अर्थ है भीतर, उल्टा, बाहर, आसपास। परा उपसर्ग का अर्थ होता है उल्टा, तो आंसर हो जाएगा बी। परिकल्पना में कौन सा उपसर्ग है? आ, प, पर, परी। तो आंसर हो जाएगा डी, परिकर्मा में परी उपसर्ग लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोगों ने उसे मार मार कर अधमरा किया। रेखांकित शब्द क्या है? अध क्या है? तो अध एक उपसर्ग है, आंसर हो जाएगा बी। मरा के आगे लगा हुआ है अधमरा। इनमें से किस में निर उपसर्ग नहीं है? निशेष, निर्देश, निर्बल, निर्वाह। तो निर्देश में निर उपसर्ग लगा हुआ है, निर्बल में भी निर उपसर्ग लगा हुआ है और निर्वाह में भी निर उपसर्ग लगा हुआ है, जबकि निशेष में नि उपसर्ग लगा हुआ है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीप, छोटा तथा गौण के अर्थ में कौन सा उपसर्ग आता है? उर, उत, उब, उप। तो आंसर हो जाएगा डी, समीप, छोटा तथा गौण के अर्थ में उप उपसर्ग आता है, जबकि उत उपसर्ग का अर्थ होता है श्रेष्ठ कोटि। नेक्स्ट है, प्रत्याशा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रत्याशा में प्रति उपसर्ग है, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, आगमन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? नीचे दिए गए विकल्पों में चयन कीजिए। आगमन में अब, आग, अ, आ। तो आगमन में आ उपसर्ग है, आ प्लस गमन, आगमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द में अ उपसर्ग है? अनेक, अमर, अतिशय, अधिभार।
तो आंसर हो जाएगा बी अमर। अमर में अ उपसर्ग है, अनेक में अन उपसर्ग है, अतिशय में अति उपसर्ग है और अधिभार में अधि उपसर्ग है। इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा बी अमर। अमर में अ उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनवरत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। अवत, अ, अव, रन। तो आंसर हो जाएगा सी। अवतरण में अब उपसर्ग है। अवतरण अब उपसर्ग, जबकि अवत अ और रन त्रुटिपूर्ण है। तो आंसर हो जाएगा बी अब। अवतरण में अब उपसर्ग। इस प्रकार आज का हमारा सेशन समाप्त होता है। हमारा नेक्स्ट सेशन जो होगा वह प्रत्यय का होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल दीक्षा एस को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।